मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से तीसरे विकल्प की घोषणा की गई थी, उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हिमाचल सरकार ने 3 जनवरी को प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्ग के लिए एक नया वेतनमान की घोषणा की थी, उसकी अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद उसमें कुछ विसंगतियों का सामना कुछ आया था कि कुछ विसंगतियां हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय 16 तारीख को बैठे और 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर 3 घंटे की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव के साथ साथ वित्त सचिव मौजूद थे और ये सारे विषय वहाँ पे हमने चर्चा की। मैं आप सभी के माध्यम से ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो तीसरा विकल्प था, ये पंजाब के वेतनमान का हिस्सा नहीं है, वेतनमान का हिस्सा नहीं है, उनके कैबिनेट का फैसला है जिसको मानने के लिए कोई भी सरकार बाध्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने आग्रह किया कि पंजाब के तीसरा विकल्प चाहे वो कैबिनेट का फैसला है, उन्होंने हमारी इस मांग को पूरा करने के लिए और ये प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए जो ये कह रहे थे कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इस वाले ऑप्शन को खोलने की घोषणा की, जिससे प्रदेश के वो वर्ग जो 2015 के बाद अपॉइंट हुए हैं, 16, 17, 18 में रेगुलर है, उनको इसका फायदा दिखने वाला है। और ये प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के वो वर्ग जो जिनको ये महसूस हो रहा था कि हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, इस वेतनमान के अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से जो बढ़िया आपको लगता है आप चूज कर लीजिए। तो ये 3 ऑप्शन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खोला है। इसका हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और प्रदेश का कर्मचारी वर्ग उनका आभार व्यक्त करता है। उसके बावजूद भी हमने उस दिन बैठक में आग्रह किया था कि हमें पंजाब का इनिशियल पे ही दिया जाए, उसके ऊपर चर्चा अभी भी चल रही है, सार्थक चर्चा है। और तीसरा ऑप्शन हमने कहा था कि जो आपका डीए है, जो आईएएस अधिकारी ले रहे हैं, ऐसा डीए हिमाचल के प्रदेश के सभी कर्मचारी वर्ग को दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अधिकारी वर्ग को आदेश दिया कि मेरे लिए आईएएस होगा, आईपीएस है, आईएफएस है और एक छोटा सा कर्मचारी मेरे लिए एक जैसा ही है। इसीलिए तीसरा 3% जो डीए है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, उसका भी नोटिफिकेशन भी आदेश भी हो गया, प्रदेश के कर्मचारी से फायदा भी देखने को मिल रहा है। दूसरा एक विषय आता है कि भी क्या इनिशियल पे के लिए राइडर के लिए आप लोग हमेशा बात करते हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, सार्थक चर्चा हुई है। आने वाले समय में बजट सत्र में इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलने वाला, ऐसी हमें उम्मीद भी है। सर, एक इनिशियल पे के स्टार्टअप की बात है, परंतु जो कर्मचारियों के एक अलग से संयुक्त समन्वय कोई समिति बनी है, वो निरंतर आपके ऊपर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करते रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपका संगठन है वो सरकार का पिट्ठू संगठन है और जहां तक आवाज उठाने की बात है तो आप तो एक तरह से सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं। हमेशा मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार के साथ चर्चा करने के लिए आपको हमेशा रिजल्ट लाने के लिए टेबल टॉक की जरूरत होती है, और वो किसी जाके 10 लोग इकट्ठे हो जाए और वो सरकार के बारे में वो आज से नहीं बोल रहे, वो 4 साल से बोल रहे, तो उनसे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो दायित्व है हम उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हम हर विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने ले जाए। मैं आप सभी के माध्यम से उनको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आप जब पिछले सरकार थी, जब एसीपी प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्ग का एसीपी बंद हुआ था, आप उस सरकार का हिस्सा थे। प्रदेश के हमारे जो पुलिस जवान है जिनका राइडर 8 साल कर दिया था, आप उस सरकार का हिस्सा थे। प्रदेश में जब पेंशन बंद हुई थी तब आप उस सरकार का हिस्सा थे, और आप जब सरकार के पास आप जाते थे, सरकार आपको मकर झंडू शब्द से उपयोग करके बुलाती थी। हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते, कम से कम सम्मान दे रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को बुला के कह रहे कि आपकी समस्या क्या है, उसका निवारण हम करते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से उन बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ कि आइए सहयोग कीजिए। सरकार हर विषय के ऊपर चर्चा कर रही है और सार्थक चर्चा के साथ रिजल्ट आप देख ही रहे। आपने बोला 15% वाला ऑप्शन, आपने बोला कि 15% वाला ऑप्शन खोल दिया, उन्होंने खोल दिया। आपने बोला डीए, उन्हें डीए दे दिया। तो कौन सा विषय सरकार हमारा नहीं सुन रही है? इसीलिए मैं उनसे आग्रह कि भैया आइए, आप भी विरोध छोड़िए और सरकार का समर्थन कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 25 साल की सेवा होगी मेरी सरकारी सेवा में, मैंने इस प्रकार के गंभीर और संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं देखे, जो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को बुला के कह रहे हैं कि भैया आप बताओ आपकी मुसीबत कहाँ आ रही है, हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये विषय हम कर रहे हैं सरकार के साथ। इनिशियल के ऊपर बात चल रही है, उसका हमें उम्मीद है राइट और इनिशियल के ऊपर बहुत जल्द फैसला आने वाला है। इसके साथ ही आप जेबीटी डीएलएड के जो प्रशिक्षु है उनसे मिले, किस तरह की बातचीत उनसे मिलकर हुई, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन क्रम में अनशन पर बैठे हुए हैं? उनका मुझे फोन आया, मैं उसके क्योंकि 2-4 दिन शायद धरने पे हो गए, मैंने वो कहा, हमने कल हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की बैठक, कल मुख्य शिक्षा सचिव से भी कल बैठक हुई है। हमने ये विषय उनके ध्यान में भी लाया हुआ है। ये विषय कोर्ट का मैटर है। माननीय मुख्यमंत्री आज प्रवास पे हैं,
जैसे ही वो आएंगे हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि हम इनकी समस्याएं सुने, क्योंकि उसमें 2019 का जो कमीशन वाले लोग हैं वो रह गए, उनका रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन बैच वाइज के रिजल्ट निकाल के वो अपॉइंटमेंट देके वो रेगुलर भी हो गए। तो कुछ विसंगतियां हैं, हम उसके माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाएंगे। शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी वैसे चर्चा होगी, उन्होंने भी इसका फाइल जो है लीगल के बाद भिजवा के हमारे सामने भिजवाई है। इसका रिजल्ट आएगा कल परसों कैबिनेट है, हम उसके बाद दोबारा इस पर चर्चा भी करेंगे।